मर साहब, ये कल जो कुछ हुआ आपने देखा, और अभी जो कराची में भी हुआ था, एक बाई इलेक्शन हुआ, इसमें भी हमने यही देखा और आपसे सवाल किया था कि क्या ये ट्रेलर है, आगे क्या होने जा रहा है। तशवीश की लहर एक दौड़ गई है लोगों में कि किस तरीके से पुरतशद्दुद ये अब इलेक्शन होने वाले हैं। अभी पंजाब का भी होना है इलेक्शन, जनरल इलेक्शन भी होना है। जी बहुत बहुत शुक्रिया और सुबह बखैर। देखिए, लोकल बॉडीज इलेक्शन बहुत ही ग्रास रूट लेवल के इलेक्शन होते हैं, और बदकिस्मती से हमारी जो सियासी तारीख रही है उसमें जो एक तल्ख हकीकत है वो ये कि बल्दियाती इलेक्शंस आमराना दौर में ज़्यादा हुए हैं, जमहूरी दौर में ना होने के बराबर हैं। और ये भी जो बल्दियाती इलेक्शंस हुए हैं ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक हुए। सुप्रीम कोर्ट इससे पहले भी बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से फैसले देती रही है, लेकिन ये कि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि बल्दियाती एक्ट को तब्दील किया जाए, ख़ासतौर पे सिंध के हवाले से। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट जो MQM और दीगर जमातें जो सुप्रीम कोर्ट गई थी और उसके नतीजे में ये हुआ था, अब उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि वो इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को जो उन्होंने रद्द कर दिया था, उनकी दरख्वास्त के इस इलेक्शन को मुलतवी किया जाए, वो उसे चैलेंज करेंगी। लेकिन इससे हट के सियासी जमातों के रवैये बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से बहुत ही मायूस कुन रहे हैं। पार्टिसिपेशन हमेशा बल्दियाती इलेक्शन में इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि बहुत ही ग्रास रूट लेवल के इलेक्शन होते हैं, बहुत ही मोहल्ला टाउन कमेटीज़ के लेवल के इलेक्शन होते हैं। तो इसमें पार्टिसिपेशन आप देख लें कि तकरीबन 21,000 के करीब तो उम्मीदवार थे, से ही अंदाज़ा किया जा सकता है। और ऐसे में चार्ज एटमॉस्फेयर होता है, चार्ज पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर होता है, उसमें इस तरह के वाक़यात हमने माजी में भी देखे हैं। लेकिन अब इसके बाद जो 24 जुलाई को कराची, हैदराबाद और बदीन में बल्दियाती इलेक्शन का दूसरा मरहला है, वो ज़्यादा टेंस होगा, क्योंकि शहरी इलाक़ों में वैसे भी कशीदगी, जो सियासी कशीदगी है वो ज़्यादा है। और इस मरतबा कराची और हैदराबाद और इवन बदीन के जो बल्दियाती इलेक्शन हैं वो बहुत ही अहमियत के हामिल हैं, ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, MQM पाकिस्तान के लिए, बल्कि एक नया मिजाज हमने पिछले चंद सालों में हमारी सियासत में देखा है, वो है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। तो ये जो चीज़ है, और अभी आपने सवात की बात की है, सवात का इलेक्शन और NA 240 दोनों में आप परसेंटेज देखें कि यहाँ NA 240 में मुश्किल से 8% वोट कास्ट हुआ और सवात में 17% कास्ट हुआ वोट। इससे ही आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमारे यहाँ जो है लोग थोड़े से मायूस भी हो रहे हैं। लेकिन जो पंजाब का ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है उसके लिए बहुत ज़्यादा टेंशन बढ़ रही है, टेंशन होगी, क्योंकि उसमें सिर्फ ज़िमनी इलेक्शन काफ़ी नहीं है, उस ज़िमनी इलेक्शन के नताइज से पंजाब हुकूमत का मुस्तकबिल वाबस्ता है। यानी अगर मुस्लिम लीग नून वो इलेक्शन हार जाती है तो उनकी गवर्नमेंट पंजाब में ख़त्म हो जाएगी, पंजाब में उनकी वो बालादस्ती वाली जो सूरत हाल है उसको धचका पहुँचेगा, और आइंदा आम इंतखाबात के लिए एक सेट टोन जो है वो सेट हो जाएगी कि आइंदा आने वाले इंतखाबात में क्या होगा। और जो भी पार्टी जीतेगी, ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन की सबसे अहम जिम्मेदारी है अच्छा उन पर होने वाले जी मज़हर साहब, एक बात हम समझना भी चाहते हैं। अभी हमने रिसेंटली एक रिपोर्ट बताई जिसमें कराची को बड़ा अनलिवेबल, वन ऑफ द मोस्ट अनलिवेबल सिटीज़ करार दिया गया दुनिया में। हम ये इलेक्शन रिजल्ट सिंध के देख रहे हैं, 244 नशिस्तें जो हैं पीपल्स पार्टी ने जीती हैं। समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी किस तरह लोगों को कन्विंस करती है कि हमें वोट दें, या लोग किस तरह मुतमईन होते हैं, कन्विंस होते हैं कि यही पार्टी है, माइल होते हैं कि इन्हीं को बार बार वोट दिया जाएगा। ये क्या ऐसी चीज़ है जिस पे लोग कहते हैं कि यही पार्टी जो कि इतने अरसे से ऑलरेडी बरसरे इक़्तिदार है यही कंटिन्यू करे? देखिए, उसकी एक बड़ी बुनियादी सी वजह है, और बुनियादी सी वजह यह है कि उसके 2-3 फैक्टर्स हैं। एक तो हम माजी में अगर चले जाएं तो भुट्टो की फांसी की जो इम्पैक्ट है वो बहुत सालों रहा पाकिस्तान की सियासत में भी, और ख़ास तौर पे सिंध की सियासत में भी किसी हद तक अब भी शायद मौजूद हो। लेकिन उसके अलावा जो पीपल्स पार्टी को चैलेंज करने वाली क़ुव्वतें हैं वो एक तो डिवाइडेड हैं। यानी अगर आप फंक्शनल लीग ले लें, जिसको आमतौर पे समझा जाता है कि पीपल्स पार्टी को हमेशा से, जो हमारे पीर पगाड़ा इससे पहले हुआ करते थे उनके ज़माने से, जो पीपल्स पार्टी, एंटी पीपल्स पार्टी सिंध में जब भी हुकूमतें बनी हैं वो इस्टेब्लिशमेंट की बैकिंग से बनी हैं।
और वो एक मजमुआ रहा है कि बहुत सी जमातों का, तो किसी एक सियासी जमात ने मुनज़्ज़म होकर पीपल्स पार्टी को रूलर सिंध में चैलेंज ही नहीं किया सियासी तौर पे। ना कौम परस्तों ने चैलेंज किया, ना ये जो अब GDA इस तरह के अलायंस है, इन सब ने अपने अपने हलके बनाए हुए हैं। यानी फंक्शनल लीग ने अपना एक महदूद हलका बनाया हुआ है, अरबाब रहीम साहब ने अपना एक महदूद हलका बनाया हुआ है, ये जो GDA अलायंस बनाए इसने, तो किसी ने मुनज़्ज़म होके पीपल्स पार्टी को रूलर सिंध में सियासी तौर पे चैलेंज ही नहीं किया। और अब जो चैलेंजिंग जी अच्छा जी मज़ा साहब, बिल्कुल ये तो आपने फैक्टर्स बताया और कुछ दीगर अवामिल भी हैं कि रूरल एरियाज़ में किस तरीके से वोट पड़ते हैं, आप बेहतर जानते हैं। अच्छा ये कहिएगा, कराची में जो साहब होने वाले हैं इलेक्शन, अब उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी वोट बैंक यहाँ पर है, फिर MQM पाकिस्तान भी, पीपल्स पार्टी भी, और कंसिडरिंग ये MQM और पीपल्स पार्टी का मुआहिदा जिसपे कल ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की वसीम अख्तर ने, और बड़े डामाडोल से लग रहे हैं MQM वाले कि कभी भी इधर उधर चले जाएंगे, तो अब ये सारे सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए कितना अहम है कराची का इंतखाब और इसको साफ शफाफ कराना पीपल्स पार्टी के लिए कितनी जिम्मेदारी है? देखिए बहुत अहमियत का हामिल है। जिस तरह मैंने कहा कि बहुत से फैक्टर्स जो हैं शहरी सिंध की सियासत में जो हमने पिछले चंद साल में देखा है, जमात इस्लामी एक चैलेंजर के तौर पे आ रही है और उन्होंने बहुत उनके जो अमीर हैं कराची के हाफिज नईम, उन्होंने बहुत मेहनत की है उस लिहाज से, और माजी में 2 मरतबा जमात इस्लामी के मेयर भी रहे हैं, अपना सत्तार अफगानी साहब और नेमतुल्लाह साहब, और नेमतुल्लाह का अक्सर जो है वो जिक्र किया जाता है उनके दौर के कारनामों का। तो जमात इस्लामी एक चैलेंजर के तौर पे है। मैंने जिस तरह पहले कहा कि 2018 में तहरीक लब्बैक का जो फैक्टर था वो बहुत अहमियत का हामिल है। याद रखें कि लियारी में बिलावल भुट्टो दूसरे नंबर पर आए थे और तहरीक लब्बैक दूसरे नंबर पर आई थी और बिलावल भुट्टो तीसरे नंबर पे थे लियारी में, और उन्होंने अभी भी NA 240 में भी क्लोज चैलेंजर थे वो MQM पाकिस्तान के खिलाफ। तो एक वो फैक्टर है। MQM पाकिस्तान के लिए ये इलेक्शन, 2 इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक लोकल बॉडी, दूसरा NA 245 जो डॉक्टर आमिर लियाकत के जो जहाँ बाप हुए हलाक हुए अपना इंतकाल हुआ था, उसके बाद वो जननशिस्त जो है वो बहुत अहमियत की हामिल है। और वो क्योंकि उनके पुराना एक हल्का है स्ट्रॉन्ग MQM का PIB कॉलोनी, और एक ये भी बहस चल रही है, बातचीत चल रही है कि जी डॉक्टर फारूक सत्तार जो फॉर्मर मेयर हैं उनको वहाँ से, तो MQM की इंटरनल मसाइल जो हैं वो आड़े हैं। PTI के लिए ये इलेक्शन सबसे अहम है, और मैं इसलिए कह रहा हूँ ये सबसे अहम है कि जो PTI की यहाँ से नशिस्तें हैं कौमी असम्बली की वो 14 हैं, 21 में से 14 नशिस्तें PTI की हैं। इसको छोड़ दें कि 2018 के इलेक्शन में MQM पाकिस्तान ने उस पर एतराज़ किया था रिगिंग वगैरह का, लेकिन बहरहाल इस वक्त ग्राउंड रियलिटी है कि उनकी 14 कौमी असम्बली की हैं और 25 के करीब सूबाई असम्बलियों की हैं। तो ये जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है PTI के लिए, इसलिए उन्हें लोकल बॉडीज इलेक्शन में इम्पोर्टेंट, बिल्कुल, और दिलचस्प ये फैक्टर है। बिल्कुल आप सही निशानदेही कर रहे हैं मतलब। एक जो जमात इस्लामी के साथ उनका ऐन मुमकिन है, अभी फाइनल नहीं है, लेकिन उनकी बातचीत चल रही है कि जमात इस्लामी के साथ शायद सीट एडजस्टमेंट वगैरह होगा। तो अगर ऐसा होता है तो एक बड़ा सिग्निफिकेंट फैक्टर होगा। देखना ये कि अगला मेयर कराची का कौन होता है। ये दिस रिमेन्स टू बी सीन ऑफ कोर्स। आपसे हम दोबारा बात करेंगे एंड वील कीप आवर ऑडियंस अपडेटेड। बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। सो कराची के जो होंगे इलेक्शंस अहम होंगे, क्योंकि देखें जहां जो PDM की दीगर जमातें हैं वो तो मिलकर इलेक्शन लड़ रही हैं, लेकिन यहाँ पे मसला ये कि MQM LI भी है और एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन भी लड़ना है, इसलिए बड़ा दिलचस्प ये मामला।